नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी प्रयागराज से। दोस्तों, अभी आपने देखा कि तमाम जो है धरना प्रदर्शन ड्राइवरों का जो है एक कानून को लेकर के हुआ, हिट एंड रन का जो कानून पास हुआ उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। और हम जिक्र करेंगे देवरिया के बारे में कि देवरिया में प्रेमचंद यादव का जो घर है उस पर भी अब बुलडोजर चलेगा। तो यानी कहने का तात्पर्य अब जो है कोर्ट का रास्ता जो है उसने कोर्ट ने साफ कर दिया है। अब प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलना तय हो गया है। तो सबसे पहले हम नए कानून की बात करते हैं। तो नया कानून का मतलब आप यह समझ लें कि अभी जो नया कानून ये बना हुआ है हिट एंड रन यानी कुचल के भाग जाना, इस कानून के तहत अगर आप से एक्सीडेंट होता है, यानी आप अगर कहीं एक्सीडेंट करते हैं और एक्सीडेंट करने के बाद अगर आप जो है वहाँ से फरार हो जाते हैं तो यह कानून में जो है आपको 10 लाख रुपया का जुर्माना और 7 साल की सज़ा बनाई गई है। और हालांकि यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है, इसलिए कि जैसे यह संसद में आपके गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह आवाज़ उठाई वैसे ही पूरे देश में आग लग गई। यानी आग लगने का मतलब यह आप समझ लीजिए कि तमाम जो ड्राइवर्स एसोसिएशन हैं, ड्राइवर के लोग हैं, वह सड़कों पर आ गए और उन्होंने गाड़ियां रोक दी। और गाड़ियां जैसे ही रुकी तो आप समझ लीजिए कि जो खाने पीने की जो दूध सब्जी और रोज़मर्रा के जो सामान हैं वो महंगाई के कगार पर देश जाने लगा। जब यह हाई कमान यानी बीजेपी को, सत्ताधारी पार्टी को यह पता चला, उन्होंने तुरंत यह कहा एक्शन मोड में कि भाई हमने बिल तो अभी लागू किया ही नहीं है, हम आप लोगों से राय मसौदा करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इस बिल को हम लागू करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह आप समझ लीजिए कि यह बिल अगर लागू हो गया तो ड्राइवरों के सामने समस्या यह आ गई कि अगर हम भागते नहीं हैं, अगर रुकते हैं तो पब्लिक हमको पीट करके मार डालेगी, और अगर हम भाग जाते हैं तो हमको सरकार मार डालेगी। बस यही बात को लेकर के ड्राइवर एसोसिएशन जो है वह पगलाया हुआ था और वो परेशान था। इसी जिक्र को लेकर के वो परेशान था। हालांकि अब जो है सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी यह बिल जो है आप लोगों के समझ लेने के बाद और आपको समझाने के बाद और कुछ न कुछ संशोधन करने के बाद हम जो है यह कानून को लागू करेंगे। और इसी जो है संदेश के साथ जो ड्राइवर एसोसिएशन था वह जो है हंगामा यानी जो देश भर में प्रदर्शन किया वह लौट गए। आपने देखा था कि ड्राइवर्स जो है अपने लाइसेंस तोड़ के जो है फेंक रहे थे। अब लाइसेंस फेंक रहे थे, उसके बाद लाइसेंस फेंकने के बाद जो है वो यह कह रहे थे कि हम जो है गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने देखा है कि अगर ड्राइवर्स, अगर एसोसिएशन, तमाम ट्रांसपोर्टर्स अगर इस तरीके के कदम अगर उठा लेंगे तो देश में एक बार महंगाई की तो आफत आ ही जाएगी और रोज़मर्रा की जो सामानें हैं वह महंगी हो जाएंगी और तमाम जो है इसके लिए फिर दिक्कत हो जाएगा। हालांकि सरकार ने यह कहा है, आश्वासन दिया है, इस आश्वासन के साथ जो है ड्राइवरों ने अपना हड़ताल वापस कर लिया। अब हम जिस नए कानून की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो लागू हो चुका है, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहाँ यह कानून लागू हुआ है कि अगर आप नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं और पकड़े जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर यानी 25,000 का जुर्माना और 3 साल का जेल होगा। यानी यह नाबालिग को नहीं होगा, यह उसके गार्जियंस को होगा। अगर आप अपने बच्चे को देते हैं गाड़ी और पुलिस पकड़ती है तो सीधे आपके ऊपर कार्रवाई होगी, 3 साल का जेल और 25,000 का जुर्माना। आप अच्छे से सुन लीजिए दोस्तों। आजकल आप देखते हैं तमाम छोटे छोटे बच्चे स्कूटी और तमाम गाड़ी और कार लेकर के जो है चलाते हैं और इतने स्पीड में जाते हैं कि खुद तो अपना जान जो है जोखिम में डालते हैं, लेकिन सामने वाले को भी एक्सीडेंट और तमाम ऐसी हरकतें आपने देखा है। तो ऐसे में जो है सीधे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है यह निर्णय लिया कि ऐसे ठीक होगा नहीं जब तक गार्जियन पकड़े नहीं जाएंगे। तो भैया, आप अगर अपने बच्चों को अगर आपने गाड़ी दिया चलाने के लिए तो आप साफ तौर पे आप समझ लीजिए कि आप जेल जाने के लिए और 25,000 रुपया भरने के लिए तैयार रहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप यह सतर्क हो जाइए कि किसी भी नाबालिग बच्चे को ना तो कार दें, ना तो गाड़ी दें, ना तो ड्राइवर दें। यानी जो है उसको नाबालिग के हाथ में स्टीयरिंग आप दें ही नहीं, ना तो कार का स्टीयरिंग, ना तो बाइक की स्टीयरिंग। अगर ऐसी हालत में अगर ऐसा कुछ अगर आप कार्य करते हैं और अगर नाबालिग बच्चा आपका पकड़ा जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता और 25,000 रुपये भी भरने पड़ेंगे। और कहने का तात्पर्य ये है कि यह सबसे बड़ा फैसला योगी सरकार का है, यानी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है और जनवरी से ही यह कानून जो है लागू हो गया है। और ड्राइवरों की प्रदर्शन के बाद यह दूसरा कानून उत्तर प्रदेश में, हालांकि ड्राइवरों एसोसिएशन का जो कानून था वह पूरे देश में था, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं जिस कानून की, यह उत्तर प्रदेश में लागू है, यानी योगी सरकार में। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि
यह जब कानून है इसमें संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कानून अच्छा है और नाबालिग बच्चों को गाड़ी देना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि नाबालिग बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं, वो गाड़ी बहुत बुरी तरीके से चलाते हैं। तो सामान्य बात है कि 18 साल जब तक बच्चा नहीं हो आपका, तब तक उसको आप न तो बाइक दीजिए न तो कार दीजिए। यह उसके भी जान माल की सुरक्षा होगी और अगले की भी, यानी जिसके ऊपर चढ़ा देता है, कुचल देता है, वह भी बच जाएगा और आपका बच्चा भी जो है सेफ रहेगा। इसलिए जो है इस कानून का जो है आपको पालन करना ही होगा। और यह योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर इस नियम का कोई भी उल्लंघन करता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको जो है कार्यवाही उसके ऊपर होगी, यानी गार्जियंस के ऊपर कार्रवाई होगी। तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि अगर आपने जो है नाबालिग बच्चे को गाड़ी दी तो सामान्य तौर पे जो है आप जेल जाने के लिए और जुर्माना भरने के लिए तैयार रहिए। अब वहीं हम बात कर रहे हैं देवरिया में, जो आपने सुना था प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे की घटना में 6 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें जो है प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलने का मामला था, लेकिन उसमें बाद में कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद बुलडोजर रुक गया था और बुलडोजर नहीं चला। तमाम बुलडोजर आए थे, उसके बाद धीरे धीरे करके जो है बुलडोजर वापस चले गए। अब एक बार कोर्ट का रास्ता जो है साफ हो गया है। अब यह अब तय हो गया है कि प्रेमचंद यादव का घर जो है उस पर बुलडोजर जो है वो चल सकता है। जैसा कभी आपने देखा था कि पुलिस रेड करने गई थी तो मुन्ना यादव के घर पर, तो वहाँ गोली चली थी जिसमें एक सचिन राठी नाम के पुलिसकर्मी की जो है मौत हो गई थी, और उस पे जो है मुन्ना यादव हालांकि गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन उसके घर पे जो है बुलडोजर जो है वो चल गया। कहने का तात्पर्य ये है कि बुलडोजर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बुलडोजर चलेगा। और साफ तौर पे आप यह समझ लीजिए कि अगर आप क्राइम करते हैं और क्राइम के दुनिया में अगर आप उतरते हैं तो आप बख्शे नहीं जाएंगे, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो हम जो आप बात कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि हाई कोर्ट ने जो है जिस मामला संज्ञान में लिया था, स्थगन आदेश दिया था, अब उस स्थगन आदेश को हाई कोर्ट ने जो है रास्ता साफ कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि प्रेमचंद यादव के घर पर एक बार बुलडोजर चलना जो है क्लियर हो गया, कन्फर्म हो गया है। हाँ, अभी भी अगर एक बार फिर प्रेमचंद यादव का परिवार अगर कोर्ट में जाता है तो स्थगन आदेश फिर मिल सकता है, यानी रियायत हो सकती है। जैसा कि एक बार तमाम आपने देखा था कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव लोग पहुंचे थे और यह लोग पहुंचने के बाद तमाम राजनीति हुई थी। उसी राजनीति के तहत जो है कार्यवाही नहीं हो पाई थी। लेकिन अब एक बार 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने की अंतराल जो है फिर एक बार जो है बुलडोजर वहां पहुंच रहा है। आपने यह घटना तो आपको अच्छे से, देवरिया की घटना बहुत बड़ी घटना थी। 6 लोगों की 8 बीघे ज़मीन के लिए जो है जान चली गई थी। सत्यप्रकाश दुबे की ज़मीन जो है, उनके भाई के नाम की ज़मीन जो है प्रेमचंद यादव ने जो है लिखवा लिया था और यही जो ज़मीन का मामला था। इस ज़मीन के मामले को देखते हुए पहले जो है प्रेमचंद यादव का जो है वो संदिग्ध अवस्था में जो है उनकी मिट्टी, उनकी बॉडी जो है सत्यप्रकाश दुबे के घर के पास मिली। उसके बाद उनके लोगों ने सत्यप्रकाश दुबे के घर में जा कर के और सभी लोगों को, यानी सत्यप्रकाश दुबे पत्नी और 3 बच्चे, यानी 5 लोगों की जो है हत्या कर दी। और यह मामला इतना तूल पकड़ा कि उसके बाद जो है प्रेमचंद यादव समेत 50 लोगों के ऊपर FIR हुए और हालांकि कार्यवाही जो है अभी चल रही है। इन लोगों पर अभी जो है कई लोगों को गिरफ्तारियां हुई। और वहीं जो राजस्व विभाग की हम बात करें तो राजस्व विभाग के लोग भी उसमें आ गए हैं और कई लोग सस्पेंड हुए, हालांकि नए मजिस्ट्रेट और नए DM की जो है उसमें मौजूदगी में। और वहाँ मौके पर वो लोग पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद जो है ज़मीन का उन्होंने मुआयना किया। उसमें यह पता चला कि सत्यप्रकाश दुबे का घर का भी और प्रेमचंद यादव का भी। तो प्रेमचंद यादव का जो घर है, यानी जिस पर बुलडोजर चलना है, उस घर की स्थिति के बारे में मैं बता दूं, वन विभाग और सरकारी संपत्ति, ग्राम समाज, यानी इन पर जो है उनका घर निर्मित है। हालांकि उनके प्रेमचंद यादव की पत्नी और बच्चों का यह कहना है कि हमारे जो है बाबा जी फौज में थे और उन्होंने यह घर बनवाया है, तो आर्मी यानी सेना में काम करने वाले व्यक्ति का घर न गिराया जाए। तो दया की भावना तो इसमें दिख नहीं रही है। कुल मिलाकर के कोर्ट का ही मामला है। कोर्ट ने हालांकि एक बार रास्ता साफ कर दिया है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस मामले में दोबारा कोर्ट की कार्यवाही नहीं हुई तो मकान पे एक बार बुलडोजर जो है ये चल सकता है। यह आप जो है सीधे सीधे आप इस बात को मान लें कि अगर एक बार अगर कोर्ट का स्थिति अगर इन लोगों ने नहीं देखा तो इस पर बुलडोजर चल सकता है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में नया कानून जो है यह लगा हुआ है कि नाबालिग बच्चे को अगर आप गाड़ी देते हैं तो सामान्य तौर पे जो है जेल जाना जो है तय है। यानी बच्चा गाड़ी आपकी चलाएगा लेकिन जेल जाएगा गार्जियन। तो कहने का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में यह कानून जनवरी से लागू हो गया है। तो आप सतर्क रहें और किसी भी नाबालिग बच्चे को आप गाड़ी न दें। और दूसरी घटना मैंने जो देवरिया की बताई, तो देवरिया की भी आप समझ लें कि उस पर बुलडोजर एक बार चलना, प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलना ये तय हो गया है। और किसी भी समय जो है वहाँ बुलडोजर पहुँच के उनके घर को ध्वस्त किया जा सकता है। हालांकि जैसा कि वहाँ के जो है आपका जो उसमें रिकॉर्ड मिला हुआ है उसमें यह है कि उनका जो मकान है वो वन विभाग और
जैसा मैंने आपको बताया ग्राम समाज की जो है बचत की ज़मीन पर जो है खलिहान की ज़मीन पर बना हुआ है। तो ऐसे तहत ये दोनों खबरें जो है ये मैं आपको जो है एक ही वीडियो में दोनों खबर आपको मैं दिखा दिया हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट खबर है यही मैं आपको भी बताया जो है आपका उत्तर प्रदेश का कि जो देश में पूरे आंदोलन ड्राइवरों के बाद जो है यह दूसरा कानून है, लेकिन यह कानून यूपी में लगा हुआ। उत्तर प्रदेश अखिलेश की सरकार अखिलेश सरकार तो है नहीं, अखिलेश की सरकार अभी आने में भी समय लगेगा। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ ने यह कानून पास किया है और इस कानून के तहत जो है आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं बार बार आपको जो है मीडिया में यही कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है इस तरीके की हरकत ना करे, यानी अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी ना दे। अगर गाड़ी देता है, कोई अगर पुलिस पकड़ती है या कुछ होता है तो जेल और जुर्माना के लिए आप जो है तैयार रहें। और दोस्तों निवेदन है चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर लिखें कि योगी आदित्यनाथ का यह फैसला उत्तर प्रदेश के लिए कैसा है, सही है या गलत है। यह आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, आपके मैसेज का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।